डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा साथियारा। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 12 क्लास के बच्चों का एग्ज़ाम चल रहा है और आज जो एग्ज़ाम था वो फिजिक्स का था, वो भी समाप्त हो चुका है। तो उसका सॉल्यूशन यानी आंसर्स की हम लेकर आ चुके हैं। ठीक है, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। ठीक है, तो चलिए आंसर्स क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है, जब सिलिकॉन के बोरोन को शुद्ध अशुद्धि के रूप में मिलाया जाता है तो परिणामी पदार्थ क्या होता है? तो परिणामी पदार्थ पी प्रकार के अर्धचालक में होता है। ठीक है, पी प्रकार के अर्धचालक में होता है। नेक्स्ट देखते हैं, एन प्रकार के अर्धचालक में अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं होल। ठीक है, बी के दो के बी हो जाएगा होल। कौन सा लॉजिक गेट तब ही सही निर्गम देता है जब निवेश भिन्न होता है? कौन देता है? तो और, यानी ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 4 का देखते हैं, कह रहा है पश्च अभिनत डायोड होता है, क्या होता है? तो इसका ए भी हो जाएगा, जेनर डायोड भी और फोटो डायोड भी, यानी डी इसका सही आंसर, यानी ए एंड सी दोनों हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न कह रहा है कि नैंड गेट में बुलियन व्यंजक होता है, कितना होता है? ए प्लस बी के ऊपर बार होता है इक्वल टू, ठीक है, यही ना होता है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। 6 नंबर देखते हैं, फाइबर ऑप्टिकल संचार में किस प्रकार के तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो विद्युत चुम्बकीय तरंग का उपयोग किया जाता है। और आगे देखते हैं, 8 नंबर प्रश्न देखते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ के अपेक्षित चुंबकशीलता म्यू आर का मान कितना होता है? तो म्यू आर बहुत बड़ा होता है, किससे? 1 से होता है ना। जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब देख लेते हैं 9 नंबर प्रश्न है, R1 R2 R3 प्रतिरोधों के श्रृंखला परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा क्या होती है? तो प्रवाहित धारा क्या होती है? समान होती है, आप लोग को पता है। ठीक है, अब 10 नंबर प्रश्न देख लेते हैं फ्रेंड्स। 10 नंबर प्रश्न कह रहा है कि धारा घनत्व की इकाई कितना होता है? धारा घनत्व की इकाई जो होता है फ्रेंड्स वो हो जाएगा एम्पियर। धारा घनत्व का एम्पियर, धारा घनत्व का एम्पियर। ठीक है, विद्युत बल क्या हो जाएगा? वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, विभवांतर क्या हो जाएगा? वोल्ट हो जाएगा। और विभव क्या होगा? वोल्ट हो जाएगी। ये सब चीज़ें आती रहती है। ठीक है, देखिए 15 नंबर प्रश्न कह रहा है, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? तो ऊर्जा का, ये जानते हैं आप लोग, किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है। और 16 नंबर का, निम्न में से कौन सा नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है? तो हो जाएगा लेंज का नियम। ठीक है, लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, ये सही है। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि एम्पियर का नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित नहीं है, फैराडे का भी नहीं है और डी तो है ही नहीं, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 17 नंबर देखते हैं, जब किसी एम्पियर को शंट में जोड़ा जाता है तो इसकी माप सीमा क्या होगी? तो इसका माप जो सीमा होगी घटती है, इसकी मापन सीमा क्या हो जाएगी? मापन सीमा घटती है। ठीक है, अगर आप लोग ऑप्शन में घटती है मारे होंगे तो आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, अब 18 नंबर देखते हैं, कह रहा है चुंबकशीलता का विमीय सूत्र क्या होता है? चुंबकशीलता का विमीय सूत्र M/L/T A इनवर्स 2 होता है। ठीक है, आप लोग ये मारे हैं तो ये भी आपका सही है। अब देखते हैं 19 नंबर का आंसर। ठीक है, 19 का जो आंसर हो जाएगा म्यू नॉट बटे एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट का मात्रक जो हो जाएगा वो मुझे लगता है कि ये बी होगा, ओम हो जाएगा। ठीक है, हाँ इसका ओम हो जाएगा। ठीक है, इसका ओम आप लोग ओम मारे हैं तो बिल्कुल आपका सही है, नो डाउट। ठीक है, 20 नंबर प्रश्न देख लेते हैं अब हम लोग। देखिए 20 नंबर जो प्रश्न है पूछ रहा है, और 1 मिनट, यदि किसी चल कुंडी किलोमीटर में फेरों की संख्या बढ़ा दी जाए तो इसका सुग्राहिता क्या होगी? इसकी सुग्राहिता जो होगी वो बढ़ जाएगी। क्या होगा? हमेशा बढ़ जाएगा। अब देखिए 21 नंबर, उदासीन बिंदुओं पर B बराबर BH होगा। ठीक है, 22 नंबर देखते हैं, समान आयाम समान तरंग दैर्घ्य दो प्रकार के
दो प्रकार तरंगें अध्यारोपित की जाती है। परिणामी तरंग का आयाम महत्तम होगा जब उनके बीच का कालांतर क्या होगा, शून्य होगा। उसके बीच का कालांतर जब शून्य होगा। 23 नंबर देखते हैं फ्रेंड्स। 23 नंबर कह रहा है, 23 नंबर, ध्रुवित प्रकाश में कंपन तल एवं ध्रुवन तल के बीच कोण कितना होता है, तो 0 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी वैद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, तो वो जगह ए, अल्फा किरण है, ठीक है, अल्फा किरणें विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। 25 नंबर प्रश्न देखते हैं। किसी द्रव्यात्मक माध्यम की विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल निर्भर नहीं करती है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, इसकी आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है, ठीक है। 26 नंबर देखते हैं। 26 नंबर कह रहा है, प्रकाश में विद्युत उत्सर्जन की घटना अपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर प्रकाश की विद्युत धारा क्या होती है, तो बढ़ती है। क्या होती है, बढ़ती है। 27 नंबर देखते हैं। किसी गतिमान कण से संबंध डी ब्रोगली तरंग, देखिए डी ब्रोगली तरंग की तरंग दैर्घ्य निर्भर करती है किस पर, आवेश पर, ठीक है, आवेश पर। आगे देखते हैं। 28 नंबर कह रहा है, फोटोन की गति ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, तो इसका AC बटे में लैम्डा होता है दोस्तों, AC बटे में लैम्डा होता है। ये आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए क्या होता है, ठीक है। मुझे लगता है कि AC बटे में लैम्डा होता है, आप लोग बताइए, ठीक है। हाँ, आप लोग बताइए इस कमेंट के माध्यम से। ओके, 100 माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र को 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर उसमें संरक्षित ऊर्जा होगी। इसका सही आंसर हो जाएगा 0.5 जूल, ठीक है। अगर आप लोग ये मारे हैं तो आपका बिल्कुल सही है, नो डाउट। 30 नंबर देखते हैं फ्रेंड्स। कह रहा है, निम्नलिखित में किसका मात्रक वोल्ट मीटर इनवर्स होता है, तो सी का, विद्युत क्षेत्र का, वोल्ट मीटर इनवर्स विद्युत क्षेत्र, ठीक है। आगे देखते हैं। कह रहा है 31 नंबर प्रश्न है, विद्युत क्या लिखा है दोस्तों, पता नहीं, दिखाई तो नहीं दे रहा है, चालक से, ठीक है, जो भी हो, चालक से मुक्त इलेक्ट्रॉनों को अपवाहन वेग v एवं चालक के सिरों के बीच लगे विभवांतर v के बीच संबंध क्या होगा, तो v के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है, v के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। 32 नंबर देखते हैं। जब चालक की वोल्टता v तथा धारा I के बीच ग्राफ एक सरल रेखा है जो y अक्ष जो कि I को प्रदर्शित करता है से थीटा कोण बनाती है, तो चालक का प्रतिरोध होगा कितना होगा, तो इसका tan थीटा हो जाएगा। क्या होगा, tan थीटा। 33 नंबर प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। 33 नंबर देख लेते हैं दोस्तों। विद्युत परिपथ की शक्ति यानी कितनी होती है, तो V²/R होता है, V²/R। ताप बढ़ने पर चालक की प्रतिरोधकता क्या होता है, घटता है। निम्नलिखित में कौन सा प्रतिरोध R के व्यंजक के बराबर होता है, तो B हो जाएगा, P/A/I, ठीक है, P/A/I। देखिए ये उल्टा दिया है, ये गलत है, ठीक है। आते हैं 36 नंबर देखते हैं, ठीक है। 36 नंबर क्या कह रहा है कि दो आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तथा एक आवेश दिया जाए तो दोनों के बीच लगने वाला बल पहले की अपेक्षा हो जाता है, यानी 3 गुना हो जाता है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट। 36 नंबर कह रहा है फ्रेंड्स, 37 नंबर क्या कह रहा है देख लेते हैं। कह रहा है, एक सेकेंड, एक इलेक्ट्रॉन को विभवांतर भी अधीन विराम से त्वरित करने पर इसकी चाल होगी, क्या होगी, इसकी √v के समानुपाती होगी, ठीक है, √v के समानुपाती होगी। 38 नंबर कह रहा है, एक इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है C, ठीक है, 1.8 × 10⁻11 C पर kg, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। अब 39 नंबर देख लेते हैं। 39 नंबर कह रहा है फ्रेंड्स, कह रहा है कि
संधारित्र के समांतर संयोजन के प्रत्येक संधारित्र के लिए कौन सी राशि समान रहती है? तो इसका सही आंसर जो होगा वो भी हो जाएगा, यानी सॉरी सी हो जाएगा, विभवांतर हो जाएगा। वायु में दो धनावेश के बीच पैरावैद्युत पदार्थ रख देने पर इनके बीच का प्रतिकर्षण बल जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? घट जाएगा। ठीक है, इनके बीच का जो प्रतिकर्षण बल होगा फ्रेंड्स वो घट जाएगा। 41 नंबर प्रश्न देखते हैं। 0.2 माइक्रो कूलम के दो बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच दूरी 3 सेंटीमीटर है, तो इनके वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना हो जाएगा? तो 6 यानी 6 × 10⁻⁻8 कूलम मीटर हो जाएगा। ठीक है, 42 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए, एक बंद पृष्ठ के भीतर n वैद्युत द्विध्रुव स्थित है। बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स होगा कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स 0 हो जाएगा। आगे देखते हैं। यदि किसी प्रतिरोधी धारा का शिखर मान 10 एंगस्ट्रम है तो इसका वर्ग माध्य मूल मान होगा कितना हो जाएगा? तो इसका 7 पॉइंट हल करने पर 7 पॉइंट ए आ रहा है। दोस्तों आप लोग भी हल कीजिए और बताइए कितना आ रहा है आपका। ठीक है, अब 44 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए, शुद्ध विद्युत प्रेरकीय परिपथ में शक्ति गुणांक का मान कितना होता है? तो इसका 0 हो जाएगा आंसर। ठीक है, 0 हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? तो केवल धारिता युक्त प्रतिवर्ती धारा परिपथ में धारा एवं वोल्टता के बीच कालांतर कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, आगे देखते हैं। अनुनाद की स्थिति में, ठीक है, अनुनाद की स्थिति में LC परिपथ की आवृत्ति कितनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2π√1/LC। ठीक है, अगर ये मारे हैं तो आपका बिल्कुल सही है। 47 नंबर देख लेते हैं। कह रहा है कि एक ऊंची ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली में धारा का मान प्राथमिक कुंडली की तुलना में होता है अधिक। कितना होता है? अधिक। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है बी। ठीक है, बी वक्ता केंद्र तथा अनंत के बीच, वक्ता केंद्र तथा अनंत के बीच। आगे देखते हैं। अब 48 नंबर कह रहा है कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, बी हो जाएगा। 49 नंबर देखते हैं अब हम लोग। 49 नंबर कह रहा है यदि किसी माध्यम से निर्वात में संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांति कोण 30 डिग्री हो तो माध्यम में प्रकाश का वेग कितना हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 1.5। 50 नंबर देख लेते हैं। यदि समान फोकस दूरी f दो अभिसारी लेंस एक दूसरे से संपर्क में हो, कौन कौन से अभिसारी लेंस? देखिए, कह रहा है अभिसारी लेंस। ठीक है, एक दूसरे के संपर्क में हो तब संयोजक की फोकस दूरी कितना हो जाएगा? f/2 हो जाएगा। f/2 हो जाएगा, यानी सी इसका सही आंसर होगा। 51वां प्रश्न देखते हैं। तो इसका उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है। ठीक है, उत्तल लेंस की क्षमता कितनी है? 2 डायोप्टर है। तो इसकी फोकस दूरी होगी 60 सेंटीमीटर। अगर आप सेंटीमीटर में बदल दिए होंगे तो आपका 60 आया होगा पक्का। ठीक है, अब बताते हैं 52 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा रंगीन विलय को कम करने के लिए लेंस का उपयोग किया जाता है? तो इसका अवर्णक संयोजन। ठीक है, अवर्णक संयोजन। अब आते हैं 53 नंबर। एक उत्तल लेंस को किसी द्रव में डुबोया जाता है तो जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर होता है, तब इसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी? तो इसकी फोकस दूरी हो जाएगी अनंत। ठीक है, इसका फोकस दूरी अनंत हो जाएगा। साबुन के बुलबुले रंगीन दिखाई देते हैं किसके कारण? व्यतिकरण के कारण। किसके कारण होता है? व्यतिकरण के कारण होता है। निम्नलिखित में किसे ध्रुवीकृत नहीं किया
जा सकता, तो इसका सही आंसर होगा ध्वनि तरंग है, ध्वनि तरंग है को ध्रुवित नहीं किया जा सकता। ठीक है। एक व्यक्ति +2 क्षमता का चश्मा लेंस में प्रयोग करता है, इसका दृष्टि दोष कितना क्या है, तो इसका दूरदृष्टि दोष है। क्या है? दूरदृष्टि दोष। दो समान धनावेश बिंदु आवेश जिसमें प्रत्येक पर 1 माइक्रोकूलम आवेश है को 1 मीटर की दूरी पर वायु में रखा जाता है, तो इसका निकाय भेद स्थिति ऊर्जा होगी कितना हो जाएगा, तो 9 × 10⁻³ जूल हो जाएगा। यानी इसका सही आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब 62 देखते हैं। दोस्त 58, 59, 61 दोस्तों ये इसका PDF नहीं बना है, तो हम सीधे अब 62 से देखेंगे। देखिए 62 नंबर जो प्रश्न कह रहा है, विपरीत चिन्ह के 2 बिंदु आवेश के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, तो इसका सही जो कथन है, स्थिति ऊर्जा हमेशा ऋणात्मक होता है। ठीक है। 63 नंबर जो प्रश्न है, गॉस का नियम कहता है किसी बंद सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स से संलग्न आवेश के समानुपाती होता है। ये बिल्कुल सही आंसर है इसका। ठीक है, ये सही आंसर है इसका। 64 नंबर देखते हैं। एक ही तत्व के समस्थानिक के बीचों के मुख्य अंतर न्यूटन अंतर क्या होता है, न्यूटन की संख्या। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, न्यूटन के संख्या। निम्नलिखित में कौन सा रेडियोधर्मी क्षय प्रकार नहीं है, तो इसका आंसर जो सही होगा वो म्यूऑन क्षय। ठीक है, म्यूऑन क्षय हो जाएगा। 66 नंबर देखते हैं। 500 mm तरंग दैर्ध्य वाले एक फोटोन की ऊर्जा क्या होगी, तो इसका सही जो आंसर होगा, भाई ने सही मारा है, 4 × 10⁻⁹ जूल। ठीक है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है, तो इसका सही आंसर है बामर श्रेणी। ठीक है, बामर श्रेणी। निम्नलिखित में कौन आवेश रहित कण है, तो फोटोन। कौन? फोटोन। एक्स किरणें है विद्युत चुम्बकीय तरंग। एक्स किरणें क्या है, एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। एक AMU तुल्य ऊर्जा है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये आपका सही है फ्रेंड्स। आपका प्रश्न खत्म होता है। ऑब्जेक्टिव आप कितना गेन किए हैं आप लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, और वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद।